हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज रिएक्ट कर रहा है 5th एपिसोड ऑफ तेरे बिन। तो लेट्स गो। आज मैं इंट्रो में बिल्कुल गाऊंगा नहीं, एकदम चुप बैठूंगा। 2 seconds later. धोखे में ना तू रहना, तुझे गा के दिखा दूंगा। सही था सही था। ये क्या कर दिया मैंने? अब पता चलेगा कैसे हुआ था। ये देखो अनवर, तुम्हारी बेटी। तू ले जाइए इससे। बर्थ के टाइम में ही मर गई शायद। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो? मासूम है ये, इसका क्या कसूर? इसी का कसूर है। दुनिया में आने से पहले मेरी नादिया को खा गई है ये। अच्छा वैसा हुआ। अनवर बेटी है ये तुम्हारी। नहीं है बेटी मेरी। दे दीजिए किसी को, नहीं चाहिए मुझे। क्या कर दिया मैंने? इतना बड़ा गुनाह मेरे हाथों से कैसे सजद हो गया? क्या कर दिया मैंने? बहुत बुरा। अनवर लेकिन तब इमोशंस में हाँ, वो तो है। क्योंकि खुद के वाइफ को खोना कोई छोटी बात नहीं होती। और तब लगता नहीं कि बच्चे लीजिए के शाहनवाज, आप खुद अपने हाथों से मीरब को वकास के हवाले कर ले। तेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया इस बार। क्या? लास्ट एपिसोड में तूने बोला था ना कि माँ नहीं है, इसके लिए संभालने के लिए दे दिया था। एक्चुअली अनवर के वजह से हो गया। जिसे तुमने पाल कर हमारे लिए बड़ा करना है। काश, क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं अपने इन खाली हाथों को। इन्हीं हाथों से लिया था मैंने मीरा को, उसे अपने सीने से लगाया था। मगर हमने सब कुछ खो दिया नीला। आज हम फिर से बेऔलाद हो गए, फिर से अकेले हो गए। अनवर भाई तो अपनी सारी जिम्मेदारी हमारे सर डालकर चले गए थे, मुंह मोड़कर चले गए थे। याद नहीं दिलाया आपने उन्हें? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने एक ज़बान दी थी कि जो लेकर जा रहा हूं वो एक रोज वापस जरूर करूंगा, और मर्द की एक ही ज़बान होती है। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन मुश्किल है जो सिचुएशन। काश कि मैं बेज़ुबान होता। आपने उसे आज इतना रुलाया। इन्होंने रुलाया ये नहीं बोलूंगा, बस सिचुएशन की वजह से। सिचुएशन ही वैसी है ना, इनकी भी मजबूरी है। हाँ, जैसे इन्होंने बोला जुबान दिया हुआ था। आई होप मीरब अभी भी अच्छे से बात करे अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स इन द सेंस मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ जिन्होंने इतने बचपन से अभी तक पाला है। बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ भाभी मैं। बदनसीब शौहर, बदनसीब बाप और दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान। तुम तो चाहते थे ना कि मीरब को पता चल जाए। मैं चाहता था, मैं अपनी बेटी को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता था। देखो होता है। उसे जब भी पता चलता दुख तो होना ही था ना। ये बात, ये वक्त कभी ना आता अगर उस वक्त उस बच्ची को उन हाथों से लेकर मैं अपने गले से लगा लेता। इतना गलत था मैं। सोचता रहा कि उसने मुझसे मेरी नादिया को छीन लिया है। वो तो नादिया का दिया हुआ तोहफा था, उसका आखिरी सलाम, जिसे मैंने खुद हाफिज कह दिया। अनवर इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर निकलेगा किसने सोचा था। हाँ, दिल का भी अच्छा है। कैसे अपनाएगी वो मुझे जब उसे पता चलेगा कि उसके सगे बाप ने उसे खुद धुतकार दिया था। देखो, तुम अगर प्यार से बाप बन के शफकत से उसके सर पे हाथ रखोगे तो वो समझ जाएगी। आखिर खून है तुम्हारा, तुम यकीन करो मेरा। मुझे थोड़ा डाउट है, बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा अनवर को। लेकिन कितना डिफिकल्ट होगा मीरब के लिए। मीरब कि पता भी चल गया, अब किसको बुलाओ किसको नहीं, कितना डिफिकल्ट है मतलब। और अभी ये भी नहीं कर सकते कि कराची वाले घर में जा सकती है, वो भी नहीं होगा। अब यहाँ भी रहना उसके लिए थोड़ा अलग ही लगेगा उसको, मुश्किल। और ना वहाँ इधर की ना उधर की। हाँ वैसा। ये क्या फांसी लेने का सोच रही है? शायद हया तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़े हैं, जो ये दुपट्टे को मोड़ मोड़ कर उसकी जान ले रही हो।
फांसी का फंदा बना रही। करेक्ट गैक्स था। पूछोगे नहीं किसके लिए? अच्छा मीरब के लिए। एक तरफा मोहब्बत की वजह से थप्पड़ खा चुकी हो, अब खुदकुशी मत कर लेना। खुद के लिए बना रही है, मीरब के लिए क्यों? बोल नहीं थप्पड़ सकते, खा के ही तो मोहब्बत पायदार होती है। डेंजरस लड़की है। और अभी तो मोहब्बत के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। हम अलग तो नहीं हुए, सिर्फ एक रकीब आया है हमारे दरमियान। और इस रकीब का नाम तुमने मीरब रखा है। बिल्कुल, और ये उसी के लिए है। मेरा गैसेस क्या करेक्ट हो रहा है आजकल? क्या है ना, उसकी शनाख्त इतनी टूटी लेकिन ये फूटी उसको है, कैसे लगा देगी? उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसी जान का क्या फायदा जिसके अपने लाले पड़े। देखो हया, तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारे इस पागलपन की भनक माँ बेगम को पड़ गई तो इसी फांसी के फंदे से तुम्हें लटका देंगी। हो भी सकता है। माँ बेगम तो सबसे डेंजरस और कैरेक्टर। वैसे भी तुमसे कुछ कहना फजूल है। ये तो वक्त ही बताएगा, फिर मैं बनूंगी इस घर की मालिक, अच्छा, इसके लिए शादी करनी है? इस घर के इकलौते वारिस मतलब की बीवी। ये सच कहता है। हया बेहया निकली। हाँ, मुर्तज़म ना सेल्फिश तो है, Selfish लेकिन आई है। थिंक मुर्तज़म को सच्ची में भी पसंद भी करती है। एम्बिशंस तो है उसका कि मालकिन बन जाओ घर का। ये टाइम में कितने हैप्पी थे सब। हाँ, पुरानी मेमोरीज। मेरे पेरेंट्स ने तो कभी इतना अच्छा डेकोरेशन नहीं किया। आंखों में आंखें डाल के बता दे। नहीं हो, कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारा, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। लास्ट एपिसोड क्रेजी था। हाँ, क्रेजी था, इमोशनल, क्या क्या हुआ इसमें, बहुत कुछ हुआ है। और मुझे लगा था वो सच को ज्यादा खींचेंगे, लेकिन इन्होंने एक्सपोज कर ही दिया लास्ट एपिसोड में। अभी तक मुर्तज़िम को नहीं पता, वही एक बस बाकी है। क्योंकि मुर्तज़िम का माइंडसेट चेंज हो सकता है जब पता चलेगा कि एक्चुअली रिलेटेड है। मुझे लगता है पता चल जाएगा। हाँ, होपफुली इसी क्योंकि एपिसोड टीजर में देखकर समझ में आता है ना, मुर्तज़िम फिर अच्छा है क्या, पता नहीं। फेक दिया। कुछ गलत कदम मत उठाना। हाँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, अभी ये म्यूजिक से तो ऐसे ही लग रहा है कि म्यूजिक से, और जैसा रिएक्शन यहाँ वहाँ देखने का। अरे जलाने का सोच रही है खुद को। अच्छा, फोटोज फोटोज को जला रहे हैं। फिर ठीक है। खुद को। फोटोज को भी नहीं जलाना चाहिए आइडियली। फोटोज ही फोटोज जलाएगी, ही जलाए। क्योंकि ये इतनी कमजोर तो नहीं है कि खुद के कुछ हार्म करेगी, मतलब खुद को। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हाँ, था वही। लेकिन जलाना नहीं चाहिए था यार, इतने अच्छे से पाला पोसा। आई नो ये छुपाया उन्होंने, लेकिन उसको ये इतने सालों में एक चीज बुरी लग गई ना, और आगे जाके पछताएगी, ये सब मेमोरीज लूज कर दिया। आई डोंट नो, मीरब के लिए बुरा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश उसको रोक पाता कि प्लीज ऐसा मत करो, अभी इमोशंस में कर रही है। वो तो है। आप जाए ना या मीरब माचिस के फेंक पास, देना। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, कितनी परेशान हो रही होगी। जाऊंगा तो कमजोर पड़ जाऊंगा। तो मीरब को अपनी ताकत कहते थे ना, आपका मान, आपका गुरूर इसे तोड़ते हैं भला मान, जैसे जैसे धोखा दिया। तुम तो जानती हो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो जाके मना लो। अपनी सगी औलाद से भी इतना प्यार न कर पाता जितना मैंने मीरब से किया है। उसी प्यार के वास्ते चले, उसे बताए चल के कि हमसे नफरत ना करे, वो हमें मजबूर किया गया है। हाँ, एटलीस्ट ये हाँ, बोलना वो तो चाहिए। है, बोलना चाहिए ये चीज। चाहेंगे कि आपकी बेटी जिससे आपने सारी जिंदगी इतनी मोहब्बत की, वो आपसे नफरत करे, आपको नफरत अंगेज अल्फाज में याद करे। इनका नाम क्या, अनिल है ना शायद। ठीक है, वो अनवर की बेटी है और ये सच कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम उसे ये तो बता सकते हैं ना कि हम कितने मजबूर हैं। आई एग्री। हमसे नफरत ना करे। प्लीज जाके बताओ, सुन लो अपनी वाइफ को, सुन लो। एक्चुअली इनको उनके सामने एकदम झुक के रहना पड़ रहा था। मीरब को देखने उसने कब से खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। मैं भी उससे बात करना चाह रहा था। आकाश, वो मान नहीं रही कि वो मेरी बेटी है। टाइम लगेगा। तो मैं नहीं लगता कि उसे मुझे सुनना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए।
क्या होगा? स्मोक की तरह। मीरब के रूम से। ओ हाँ, वो फोटो जलाया ना। मेरा मेमोरी कितना शॉर्ट रहा था। मीरब, मीरब, मीरब दरवाजा खोलिए। दया, ये दरवाजा तोड़ दो। कोई अब है? कौन आएगा? अब लगता है वहां जली आके तोड़ देगा। मीरब, क्या? ये प्रेडिक्शन वो नाकाश मीरब के कराइट हो कमरे में सकता शायद आग लग गई है, वो दरवाजा भी नहीं खोल रही है। मीरब दरवाजा खोलो बेटा। मीरब, मीरब। अब यार खोल देना चाहिए। बाबा आए मीरब, बाबा से बात नहीं करोगे बेटा? दरवाजा खोलो बेटा, बात तो करो। ओ इतना आग लग गया। मीरब, यार खुद ही खोल दिया। हम लोग दोनों का प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया। ये बोल रहा था मुर्तजिम दरवाजा तोड़ेगा, मैंने बोला कि दया दरवाजा तोड़ेगा। दया को कोई इधर वहां कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक तो मीरब, मेरे को चोट तो नहीं लगी, जली तो नहीं ना? तो ठीक तो इन्हें ज्यादा पूछना चाहिए। बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। क्या एक्टिंग है ना? कितना जल्दी को मान गया। हाँ, वही ना। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरी कोई शनाख्त नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। आप लोग झूठे धोखेबाज हैं। आप लोगों ने मुझे झूठ बोला। मीरब, मत रहे मेरा नाम, ना मुझे नाम चाहिए और ना मुझे आप लोग चाहिए। आप लोग झूठे लोग हैं, धोखेबाज हैं। आप लोगों ने मेरे से धोखा किया है। मैं इसलिए मैं नहीं रहूंगी। मीरा, लेकिन यमुना जैदी के वॉइस में क्या पेन भी फील वो तो होता है। खाली फेशियल एक्सप्रेशंस खाली नहीं, वो जो बोलने का तरीका है। एक्टिंग जबरदस्त है। मैं ऑलरेडी लास्ट 2 एपिसोड्स में मेरे आंखों में पानी आ गया था। मेरे को डर लग रहा है ये शो के बीच में मैं रोने वाला हूँ कभी ना कभी आगे के एपिसोड में। अब वहां जली आ जाएगा। आकाश ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। बहुत अच्छा प्रेडिक्शन। छोड़ो मुझे मुर्तसिम। तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, अरे बाप रे। कोई मुझे नहीं रोक सकता। और तुम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते मुर्तसिम। तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सबके सामने जाके शादी से इनकार कर सको। चाटा? नहीं, इतना वो नहीं कर सकता ये। मेरे पीछे छुप के इनकार करने वाले मर्द से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे जाने दो। तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी है और यार। तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के दोनों का जाऊंगी। भी। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। क्यों? तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। तुम्हारी नहीं किया, धक्का क्यों? ये बेचारे का क्या लेना देना है? तुमसे शादी तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं मैं करती। तुम जैसे बगैरत इंसान। क्यों धक्का नहीं दिया? मार दिया। मैं ऑब्वियसली वायलेंस के अगेंस्ट हूँ। हाँ, मैं भी। लेकिन मीरब भी गलत पर्सन को ब्लेम। ये कौन सा टाइप का रोमांस है? एक किसी को धक्का दे रही है, ये धक्का दे रही है, इसने मारा और उसके बाद रोमांटिक म्यूजिक चालू हो गया। बुरा फील कर रहा है। चिल्लाना ठीक है, मारना नहीं चाहिए मारना था। नहीं चाहिए। चिल्लाता तो हर कोई है। यमुना जैदी भी काफी फिजिकल हो रही हाँ, थी, वो तो धक्का है। दे रही थी और गलत पर्सन को ब्लेम कर रही है। हाँ, लेकिन फिर भी वो धक्का मारना और ऐसा हाँ, जोर से फर्क है, बहुत फर्क है। चिल्लाना ठीक है, आप चिल्लाते तो आप हर किसी पे हो। वायलेंस के अगेंस्ट ही हम लोग। बुरा लग रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं खड़े खड़े? बुलाएं ना डॉक्टर को। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अभी होश आ जाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। होता है। अभी लेकिन मुर्तजिम और मीरब का रिलेशन और वर्स होगा इसकी वजह से। कुछ भी हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मुर्तसिम मेरे पर हाथ उठाए। हाँ, वो तो है, नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन मीरब का भी गलत था ना। हाँ, लेकिन मारना हाँ, मारना नहीं चाहिए। मतलब मीरब गलत थी वो मैं मानता हूँ, लेकिन मुर्तजिम को मारना नहीं चाहिए। एंग्री यंग मैन। दुखी लग रहा क्योंकि हमने देखा मुर्तजिम बुरा इंसान तो नहीं है, बस कभी कभी गुस्से पे कंट्रोल नहीं आता। होता है। हया इसको इसके लिए चाय लेके आई। घर आते ही तो मैं सबसे पहले इसकी तलब होती। अब एक कप चाय पीने से भी गए। इसको भी ना बजाएगा ही। पछता रहे हो? मैंने आज तक मजबूरी कभी में। किसी औरत को फिजिकली अब्यूज नहीं किया।
गुड। और किया भी तो किसे, जिससे शादी करने जा रहे हो। पूछोगे नहीं वो दीवानावार क्यों भाग रही थी? ये बता देगी शायद से। जैसे मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत, क्या है यार हया? होता। से नफरत, बेपनाह नफरत। तुम्हारी इन फजूल बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। ये सही कर रहा है। रिजेक्शन का भी क्या तरीका? लेकिन उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जिसकी अपनी शनाख्त छूटी है, जिसका अपना वजूद एक सवालिया निशान है। बता देगी। मतलब तेरा गेस करेक्ट रहेगा यार। जिस मीरब से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं वो आकाश चचा की बेटी नहीं है, फिर मैंने बोला था ना। वो तो नीला चच्ची की बेटी भी नहीं है। उस घर में खैरों के साथ रह रही थी। कितना सस्पेंस बिल्ड और करती तुम है। मुर्तसिम खान जो किसी को अपने मुकाबिल नहीं समझता, किसी का झूठा नहीं पीता, जिसका फैसला अटल हुक्म माना जाता है। तो कैसी लड़की से शादी कर रहा है जिसकी कोई जान पहचान ही नहीं? झूठा है। झूठ हुआ तो तुम पे जान भी कुर्बान। अरे बाप रे। फ्लर्ट करने का भी क्या मोमेंट ढूंढा है इसमें? गला दबाकर जान लेना खुशी खुशी दे दूंगी। अरे बाप रे। मैं हेट नहीं कर पाता हया को, कितनी हाँ, भी होता खराब है। कैरेक्टर नहीं कर ही नहीं पाता। नेगेटिव कैरेक्टर है लेकिन एंटरटेनिंग है। आ गई माँ बेगम बताइए। मतलब ये पूछेगा तो बताइए। आइए आइए। मुर्तसिम, तुम कब आए? अभी अंधेरे से रोशनी में। मैं गांव से वापसी का पूछ रही थी। वो छोड़े, ये बताएं कि आज घर पे क्या हुआ था। तो तुम्हें पता चल ही गया मेरे बताने से पहले। आपको क्या लगता है अगर मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चला? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। कब? शादी के बाद या कभी नहीं? इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहे हैं जिसके बाप का ही पता नहीं है। मुर्तसिम, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे वो लड़की जिसे तुम बचपन से जानते हो। नहीं, मैं जिस मीरब को जानता हूँ वो वकास अहमद की अकलौती औलाद थी। लेकिन आज पता लगा है कि एक ऐसा झूठ है जो पता नहीं कितने सालों से बोलते आ रहे हैं आप लोग। इस बात को राज रखने की कोई वजह? क्या वजह थी मां, मुझे बताएं। बताओ ना क्या वजह थी? क्या वजह थी? एक तो आप लोग मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा रहे हैं, और वो भी एक ऐसी लड़की से जो लैपालक है। वो लैपालक नहीं है। तो फिर कौन है? कहाँ है उसका बाप? जिंदा है, मर गया? वो जाएगा या ना जाएगा? चाचा आ गया डायरेक्ट। मैं हूं उसका बाप, मेरी बेटी है वो। यही देखना था इस एपिसोड में, इसी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। मानता हूं मैं नहीं अपनाया था मैंने उसे, इसलिए तुम्हारे बाप ने उसे वकास को पालने के लिए दे दी। लेकिन अब मानता हूं कि मैं गलत था। मैं समझता था कि इस बच्ची की वजह से मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई। गलत था मैं। अब ये तुम्हारे मरहूम बाबा शाहनवाज का फैसला था कि तुम्हारी शादी मीरब से की जाए। हाँ, अभी इसके बाद ये इमोशनल डैमेज है ना। उनके फैसले का एहतराम करो या इनकार करो। इसको तो क्या सिचुएशन में डाल दिया। हाँ वो तो है। इसको कौन मना कर सकता है? आपके मरे हुए डैड ने फैसला लिया था बोलने के बाद। अगर मेरी ऐसी शादी होती तो मुझे भी करनी पड़ती शायद। हाँ, इस सिचुएशन में कर क्या सकता है वो? मुर्तसिम, मीरब पर दोबारा हाथ उठाने से पहले ये याद रखना कि वो मेरी बेटी है। मैं वारिस हूं उसका। अगर ये एहसास आपको सही वक्त पे हो जाता तो आज इसकी नौबत ना आती। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बंदे का एटीट्यूड है, एकदम नॉर्मली बोल दिया। ये ड्रामा का बेस्ट पार्ट है कि मुझे इसमें पता है कोई कि बुरा लग रहा है। हाँ, इसमें कोई भी कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है, सब में बुरा ही है, सब में अच्छा वो तो है। ओह, इंटरेस्टिंग होगा। माफी मांगेगा ऑब्वियसली यार। मीरब माफ करेगी वैसा नहीं लगता, लेकिन ये सब वो बताएगा कि मुझे भी पता नहीं था या ऐसा कुछ रहेगा। मुझसे हमदर्दी जताने आया, ये मुझ पे हंसने आया।
ना हमदर्दी जताने ना ही हंसने। फिर तर्स खाने आए होगे। ये हालत में तर्स सिखाया जा सकता। लो, एक थप्पड़ और मार दो। सॉरी, गुस्से में था, मेरी बात नहीं सुन रही थी। तो तुमने हाथ उठा लिया मुझ पे। ऐसा खुद भी धक्का दे रही थी, आई नो अगेंस्ट ही हम लोग, फिर भी धक्का देना भी गलत ही था। वो भी हाथ लगाना ही हो गया, लेकिन थप्पड़ से कम। बनता भी है तो कोई भी कुछ भी करेगा। मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। अपने बारे में इतनी बड़ी बात पता ही नहीं थी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अपने माँ बाप से बात करो। माँ बाप मुझे बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कितना रियल कॉन्वर्सेशन लग रहा है। वही तो। और क्या एक्टिंग है। उन्होंने तो बेटी के ओहदे से गिरा दिया मुझे। मैं एक झूठ की जिंदगी गुजारती रही। चाचा साहब की बेटी नहीं है वो शख्स मेरा बाप। और तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना मुझसे कि मैं तुम्हारी कजन हूँ तो मेरी तुमसे शादी हो सकती है। इतनी अकड़ अभी तक। अकड़ नहीं है, इज्जत नफ्स है। और मेरी इज्जत नफ्स को तुम गवारा नहीं हो। हाँ ना, इनका कैसे होने वाला नहीं पता। हैप्पी एंडिंग का कोई वो नजर नहीं आ रहा। लगा। हाँ, खत्म हो गया। हो गया खत्म। हो गया। एंड यार क्या कहना। ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ सकता है नहीं दिख रहा मुझे। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन जो दोनों का गुस्सा एक दूसरे के खिलाफ, जो मतलब एटीट्यूड है, मतलब कुछ भी एक दूसरे के मुंह पे बोलना, अब तो चाटा भी मार दिया, तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे राज ने कहा कि ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे बढ़ेगा, कब? हाँ, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते मेरे जा रहा है। ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे बढ़ेगा कि दोनों एक दूसरे की मजबूरी समझ जाएंगे। जैसे कि इसको पता नहीं था कि वो, मतलब जैसे मुर्तजिम है, उसको उसके पापा ने जो फिक्स करके जो गए थे कि शादी मीरब से होनी चाहिए, तो अब वो मर गए तो उनका मान सम्मान रखना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा उस हिसाब से। और मीरब की जो मजबूरी है, मतलब तो उस हिसाब से मीरब को, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक दूसरे की मजबूरी समझकर हो जाएगा प्यार, मतलब और पॉजिटिव वे की तरफ भी जाएगा। एक है मुर्तजिम, मुझे लगता है वो क्लियरली पहले रेडी हो जाएगा। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि अभी भी वो जो उसका जो फेस लग रहा था उस हिसाब से मुझे लग रहा है। देखो, मुझे मुर्तजिम का बिहेवियर एंडिंग में अच्छा लगा। लेकिन एक फिर भी ये लगा कि एक बुरा भी लगा। देखो, इसमें कोई कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे होंगे मुर्तजिम ने तो सही किया, सॉरी भी बोल दिया और इतने अच्छे से शादी के लिए भी शायद रेडी हो जाएगा। वो तो है। तो वो परफेक्ट है। नहीं, मुर्तजिम भी परफेक्ट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसने जैसे बोला कि वो अगर ऑर्फन होती या फिर उसके असली माँ बाप नहीं है, तो उसके हिसाब से वो लड़की बुरी हो गई। ऐसी लड़की से मेरी शादी करवाने वाले थे जिसका कोई बाप है, वो भी वो पता गलत नहीं। चीज़ है। वो गलत चीज़ है। देखो, मुर्तजिम को जो लोग बोलते हैं ना कि वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, आप लोग भी गलत हो, क्योंकि इसमें कोई भी कैरेक्टर निकाल के रखो, कोई भी परफेक्ट अच्छा भी नहीं है, परफेक्ट बुरा भी नहीं वो है। तो है। तो मुर्तजिम भी, लेकिन उसका सुधरने का चांसेस मुझे ज्यादा अर्ली लग रहा है। लेकिन मीरब अपने एटीट्यूड को रखेगी। उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है अभी रिसेंटली, वो भी याद रखो उसका एटीट्यूड के पीछे, क्योंकि लेकिन मुर्तजिम पे जो वो करती है उससे मैं एग्री नहीं करता। वो बात तो है। मुर्तजिम के साथ बुरा बिहेव करने का उसके लिए उसके पास कोई reason मेरा नहीं है। कहना भी वही है कि मुर्तजिम की इसमें कोई गलती नहीं है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में भी बहुत बात कर लिया। अगर आज हम लोग ने बहुत बात किया। वो तो है। तुझे कुछ कहना है तो तू कह सकता है। एक्चुअली मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं इस ड्रामा के बीच में। मैं ज्यादातर ये एपिसोड में मैंने सबसे ज्यादा बात की, क्योंकि मेरे गैसेस इसमें कुछ स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उसके बाद परफेक्ट हो रहे थे। तो और ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए आकाश, मेरे भी गैसेस बहुत इंप्रूव हो रहा है इसके पहले के ड्रामास के कंपैरिजन में। ये अच्छी बात है ना, मेरे साथ बैठ के इसके भी गैसेस काफी परफेक्ट हो रहे हैं। खुद ही क्रेडिट ले ले। लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा बस। लेकिन हम दोनों का वो डायनामिक है कि हम लोग कुछ एंजॉय कर रहे रहते हैं ना, हम लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, जो कि आप लोग के लिए शायद थोड़ा इरिटेटिंग भी हो सकता है। लेकिन आप लोग देखो कि वो होता है ना, आप अपने हम फ्रेंड भूल जाते हैं सामने कैमरा है और लोग इतने लोग हमें देख रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग कैमरा नहीं होगा तो भी हम लोग कंटेंट देखते हैं,
मूवी साथ में देखता है, क्रिकेट मैच देखता है, हमारा ऐसे ही रहता है। अगर बहुत एक्साइटमेंट रहेगा ना किसी चीज़ में, हम लोग इतने ही बात करते हैं, इतने एक्साइटमेंट में जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो इसके लिए माफ़ कर दो। एंड कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा कंट्रोल करें, इतना भी ना बोले, लेकिन मज़ा आया। एंड होपफुली नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी आप लोग को इतना वेट ना करना पड़े, ना ही हम लोग को। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।